सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.2 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 का ये दूसरा सवाल। अभी हमने पहला सवाल किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। दूसरा सवाल हम करने वाले हैं जिसमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है और आखिरी वाला पद भी हमें दिया गया है -47। तो चलिए फिर इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई समांतर श्रेणी, और जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हमें जो समांतर श्रेणी दी गई है वहीं से हम इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं, तो ए जो समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वही प्रथम पद कहलाता है, तो हमने ए बराबर 18 लिख लिया। इसके बाद अब हम निकालेंगे सार्व अंतर, तो हमने यहाँ पे लिखा सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, तो दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देंगे, यानी कि 15 सही 1/2 में से घटाना है 18। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 दूनी 30, यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे जोड़, तो 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2 -18। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न में थी तो इसे विषम भिन्न में बना लिया। अब देखो काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 से ये कट रहा है। ठीक है, तो अभी ऐसा मत करो, इसका एलसीएम से गुणा कर दो। ठीक है, तो 31 -18 दूनी 36 और बटे कितना हो जाएगा 2। यानी कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब एक संख्या बटे में हो और दूसरी संख्या बटे में ना हो तो एलसीएम से गुणा करके उसको भी अपन बटे में ले आ सकते हैं। मतलब ये 2 देखो दोनों के बटे में आ गया, केवल गुणा किया है। अब 36 में से 31 घटा देंगे तो -5 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और बटे कितना आ जाएगा 2। तो 36 में से 31 को घटाओ तो 5 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या 36 माइनस की थी तो माइनस और बटे 2, तो ये डी का मान आ गया। अब ए का मान भी पता है और डी का मान भी पता है, तो अब हमें जो अंतिम पद दिया गया है वो हम लिखेंगे कि दिया है, अंतिम पद को हम ए एन भी कहते हैं, तो ए एन हमें दिया गया है -47। ये देखिए दिया गया है ना। लेकिन ए एन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी, यही होता है, और बराबर कितना हो जाएगा -47। ए का मान कितना है, ए का मान 18 है, तो यहाँ पे हम 18 रखेंगे प्लस n-1, और डी का मान कितना है -5/2, वो रख देंगे और बराबर -47। 18 का पक्षांतर कर लेंगे इस तरफ, तो n-1 और -5/2 बराबर हो जाएगा -47 और -18। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का। अब n-1 और -5/2 ये ज्यों का त्यों, 8 7 15 की 5 हासिल आ जाएगी, 1 4 और 1 5 और 1 6, तो माइनस का 65। तो n-1 ये -5/2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में, तो -65 और बटे -5/2, तो माइनस से माइनस कट गया, तो n-1 बराबर 65/1, ये पलट जाएगा तो 2/5, 5 से कट गया, 13 पौने 65 13 बार, यानी n-1 बराबर 13 दूनी 26। ठीक है, अब माइनस का 1 इस तरफ आ गया तो किसका हो गया, प्लस का, तो 26 + 1 यानी कि 27। अतः 27 पद होंगे उस समांतर श्रेणी में। तो आगे लिखेंगे कि अतः श्रेणी में कुल 27 पद होंगे, 27 पद होंगे। ठीक है, थैंक यू।